तो क्या ये हदीस सुन के हम लोगों के जिस्म पे कपकपी तारी नहीं होती? मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो वान क्लेवरन का, जो भी रिसेंटली मुसलमान हुआ है और वो इस्लाम मुखालिफ एक किताब लिख रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खुले मुनाफिक होते थे वो भी नमाज नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस दौर में जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुसलमान नहीं समझा जाता था। व्हाटएवर आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला है, जो भी परेशानियां हैं, किसी भी मुश्किल में हैं आप नमाज के ज़रिए उस मुश्किल से निकल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आदिल साबिर हूँ और आज के एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे नमाज की अहमियत के बारे में। आए दिन हम लोग नमाज की अहमियत के बारे में हदीस और कुरानी आयत सुनते रहते हैं और उनकी वजह से कुछ थोड़ी देर मोटिवेशन मिलने के बाद या कुछ थोड़े अरसे तक हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं और फिर हमसे जो है नमाज करते गिराते रह जाती है। असल में आजकल हम लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। हम लोगों को ये एहसास तक नहीं होता कि आया आज हमने कोई फ़र्ज़ छोड़ा है या कोई चीज़ आज हम लोगों पे फ़र्ज़ थी जो हमसे क़ज़ा हुई है। देखें, इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर हम लोगों के पास इस्तिताअत नहीं है तो हम लोग हज करना छोड़ सकते हैं। अगर हम लोगों के पास इस्तिताअत नहीं है तो हम ज़कात देना छोड़ सकते हैं। अगर हम बीमार हैं या सफ़र में हैं तो हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन नमाज एक वाहिद ऐसा हुक्म है कि जिसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम लोग चाहे किसी भी हाल में हों, हम नमाज क़ज़ा नहीं कर सकते। तो आज हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने वक्त हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं और कितनी नमाज़ें हमारी क़ज़ा होती हैं। तो हमें ज़रूर इस चीज़ में अपना मुहासबा करना चाहिए। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम लोग इस हदीस से लगाते हैं जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है, तो जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। मुसलमान कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। तो क्या यह हदीस सुन के हम लोगों के जिस्म पे कपकपी तारी नहीं होती? क्या एक दफ़ा भी हमारे जहन में ये नहीं आता कि आया हम लोग पैदा तो मुसलमान हुए थे लेकिन आज तक मुसलमान हैं या नहीं हैं? दिन में 5 मरतबा हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जाता है और क्या हम लोग जा रहे हैं? हम लोग अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और हम लोगों को एहसास तक नहीं होता कि आज कुछ फ़र्ज़ मुझसे रह गया है। वो जो फ़र्ज़ वो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। देखें, इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। हमारे पास इस्तिताअत ना हो तो हम हज छोड़ सकते हैं, ज़कात देना छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग सफ़र में हैं या हम लोग बीमार हैं तो हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है कि हम किसी हाल में भी इसको नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों को ज़रूर अपना मुहासबा करना चाहिए इस बारे में। देखें, जब अज़ान की आवाज़ अल्लाहु अकबर आपके कान में पड़े तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। वो जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम में आप मसरूफ़ हैं और जितनी भी आपकी मसरूफ़ियत है, अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से बड़े हैं। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहिए। अब नमाज में हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अल्लाह ताला के लिए कुछ कर रहे होते हैं। देखें, नमाज अदा करके हमने अपने आप को सेव करना होता है। अपने आप के बचाव के लिए हमने नमाज अदा करनी होती है। अगर हम लोग नमाज अदा नहीं करेंगे तो इसमें हमारी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि जो लोग नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला उनको चुनते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ जो है वो सजदा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खुले मुनाफिक होते थे वो भी नमाज नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस दौर में जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुसलमान नहीं समझा जाता था। कोई अगर रमज़ान में कुछ खा पी रहा है तो उसको ये समझा जाता था कि शायद ये बीमार है या सफ़र में है, इस वजह से शायद ये खा पी रहा है। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता था, वो कहते थे कि ये सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ रहा। हम जितने भी नौजवान हैं, हम लोग पूरा दिन फेसबुक, टिकटॉक और सोशल मीडिया पे तो हम लोग वक्त गुजार देंगे, लेकिन
अजान की आवाज़ आएगी, हम लोग वॉल्यूम भी स्लो नहीं करते। मस्जिद की तरफ जाना तो दूर की बात है। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले सवाल में ही अगर हम लोग रह जाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा? अगर हमारी नमाजें ही पूरी नहीं होंगी तो अगर तो हम इस सवाल से निकल गए, इस सवाल का जवाब हमारे पास पूरा हुआ तो अल्लाह ताला आगे मज़ीद आसानी पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह आगे हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर पहला सवाल ही हमारा गलत हो गया तो फिर आगे हमारे लिए मसला होगा। और बाज़ दफ़ा हम लोग नमाज को बर्डन समझ रहे होते हैं कि दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जोराम वान क्लेवरेन का, जो अभी रिसेंटली मुसलमान हुआ है और वो इस्लाम मुखालिफ एक किताब लिख रहा था। उसने बताया कि जब मैं काफिर था तो मुझे सबसे मुश्किल ये चीज़ लगती थी कि मैं 5 वक्त नमाज किस तरह पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं मुसलमान हुआ तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मुश्किल नहीं लगी। तो उसकी इस बात ने मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर किया कि हम लोग तो पैदा ही मुसलमान हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर आज भी नमाज को बर्डन समझ रहे हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए नमाज राहत का ज़रिया थी। वो जब भी उनको कोई मुश्किल या परेशानी या तकलीफ़ पहुंचती तो वो नमाज की तरफ रुख करते। और बाज़ दफ़ा हम लोग कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा दीन पे आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो नमाज शुरू करेंगे। देखें, आप चाहे किसी भी गुनाह में मुलव्वस हैं, आप किसी हराम रिलेशन में हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और आप कुछ इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी भी किस्म के गुनाह में शामिल हैं, आप नमाज की तरफ आएँ, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और वो गुनाह आपसे छूट जाएगा। कभी भी ये ना सोचें कि मैं पहले खुद को थोड़ा पाक साफ कर लूँगा और फिर नमाज की तरफ आऊँगा। आप चाहे जिस भी हालत में हैं, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज बुराई से रोकती है। नमाज आपको इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ मज़ीद लेके आएगी। और मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वल्लाही जितना सुकून नमाज में मिलता है, ना आपको ये म्यूज़िक सुनने में, ना आपको पूरा दिन मूवीज़ देखने में, ना ये सोशल मीडिया में, और ना किसी और चीज़ में मिलता है। क्योंकि जब आप सुकून से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो आपको राहत और जो आपके अंदर जो आपको इत्मीनान मिलता है, वो बाहर किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। आज ही कसदन इरादा करें कि आज के बाद कम से कम हम लोगों की कोई नमाज नहीं छूटेगी। अल्लाह ताला से इस बारे में माफ़ी मांगें कि जो हमारे से पास्ट में हमसे हुआ, हम उसके ऊपर पेशेमा हैं और आगे आइंदा आने वाली ज़िंदगी हम अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में गुजारेंगे। आज ही से नमाज शुरू करें। कभी ये ना सोचें कि इंशाअल्लाह जुम्मे से नमाज शुरू करेंगे या इंशाअल्लाह कल सुबह फजर से मैं शुरू करूँगा। आप अभी इसी वक्त जो अगली नमाज का वक्त है उससे नमाज शुरू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको नमाज पे साबित कदम रखे और 5 वक्त आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व्हाटएवर आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला है, जो भी परेशानियां हैं, किसी भी मुश्किल में हैं आप नमाज के ज़रिए उस मुश्किल से निकल सकते हैं। वल्लाही ये मेरे अपने तजर्बे की चीज़ें हैं। मैं कोई आपको सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सारी बुराइयों में था, सब कुछ। और मेरा ये तमाम जो जितनी भी वीडियोस बनाने का मकसद होता है, सबसे पहले तो ये है कि इसमें मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, और फिर भी जितनी बुराइयों, जितने मसलों में हम गुज़र चुके और जो उनका नुकसान हुआ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त, मेरे कोई अपने करीबी, उसमें से वो लोग उसमें ना जाएं, क्योंकि हमेशा अक्लमंद शख्स वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो अल्लाह ताला हमें सबसे पहले मुझे और फिर हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।